Hello, dear learner. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss about evaporation. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ evaporation के बारे में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर अपकमिंग पार्ट्स, तो इसको लास्ट तक देखना है। और मैंने जितने भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ इवापोरेशन। सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन, देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस, principal construction working uses merits and demerits of evaporators, means the instrument which are used for evaporation. First is the steam jacketed kettle, then horizontal tube evaporator, climbing film evaporator, forced circulation evaporator, multiple effect evaporator, and the last one is economy of multiple effect evaporator. इसमें से ये मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर बहुत बार पूछा गया और वो इम्पोर्टेंट भी है। सो ये कंटेंट हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम इवापोरेशन। Evaporation is a process of vaporization large quantities of volatile liquid to get a concentrated product. Evaporation क्या है? जो भी volatile liquid है उसको vaporize करना है and we get a one concentrated product, उसे हम evaporation कहते हैं। Exactly concentrated product मतलब क्या है? एक one of the semi solid product। आगे जाके आपको कॉग्निटिव सब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है? जो भी प्लांट के एक्टिव कंटेंट है अगर हमें वो चाहिए तो हमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिलते हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन के लिए हम इवापोरेशन टेक्निक भी यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट यूज फॉर द ऑपरेशन आर नोन एज इवापोरेटर्स, मतलब इवापोरेशन के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसे हम कहेंगे इवापोरेटर्स। हीट इज सप्लाइड टू द इवापोरेटर विच इज ट्रांसमिट इट टू द इवापोरेटिंग लिक्विड सो एज टू प्रोवाइड ए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन मतलब क्या है? द हीट विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, मतलब लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसे लैटेंट हीट कहते हैं। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना दैट इज मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस, दस बॉइलिंग इज नॉट अकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आने वाले इवापोरेटर्स में आपको यूजफुल रहेगा। तो ये समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम पुटअप करता हूँ। ये डायग्राम है दो बीकर्स की, जिसमें एक पहले में इवापोरेशन प्रोसेस चल रही है और दूसरे में बॉइलिंग। तो सबसे पहले जो इवापोरेशन का जो बीकर उसको ऑब्जर्व करना है। उन्होंने क्या कहा है? इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। अब इसका मतलब क्या है? जो इवापोरेशन में क्या रहता है, जो टॉप में जो लेयर रहेगी किसी भी लिक्विड की, तो उसका इवापोरेशन होगा पहले। तो उसमें जो भी टॉप में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे दे आर कन्वर्टेड इनटू द गैस। देन जो उस लेयर के नीचे दूसरी जो लेयर रहेगी बाद में वो इवापोरेट होगी। तो ऐसे ये सरफेस पे क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। ओके, इसलिए वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया सरफेस फेनोमेना, एंड दैट इज़ अ मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मास ट्रांसफर मतलब क्या? अगर वो जो बीकर है अगर वो 50 ml की उसकी कैपेसिटी है तो 50 ml से हमें 20 ml जो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और जो 30 ml क्या हो गया? वेपोराइज हुआ है, तो उसका हम कहेंगे मास ट्रांसफर। एंड फ्रॉम द सरफेस दस बॉइलिंग इज नॉट अकर्स। तो इवापोरेशन में कभी भी बॉइलिंग ऑकर नहीं होता। अगर बॉइलिंग आप बीकर देखोगे इसमें क्या है? बबल्स फॉर्म होती है। इवापोरेशन में बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। तो बॉइलिंग में क्या होता है? जो पूरा लिक्विड है ओके दैट सफ़र फ्रॉम दैट एक्टिविटी। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है? जो भी लिक्विड है जो सरफेस पे है, टॉप में है, उसके ही मॉलिक्यूल्स का वेपोराइजेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑफ इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। For evaporation, some conditions are given. So let's discuss one by one. The liquid must be volatile, while solute must non-volatile. Solute is thermostable, मतलब वो heat sensitive नहीं चाहिए. Liquid which used for evaporation must be less viscous than water. Water से उसकी कम viscosity चाहिए, और it may be so viscous that it will hardly flow. अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है लेकिन उसको फ्लोएबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस दिए गए फॉर इवापोरेशन। नाउ लेट डिस्कस एप्लीकेशन।
इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड सॉफ्टी एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट। मतलब जो हमने कॉग्नोस्टिक के बारे में डिस्कस किया था, जो एक्सट्रैक्ट हम मिलते हैं हमें कॉग्निसिव प्रोडक्ट से, तो हम इवापोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, and it is also used to get demineralized water for further pharmaceutical purpose. So these are the application of evaporation. Now we discuss some difference between evaporation and other heat process. The first point, in evaporation the residue is concentrated liquid and in drying the residue is solid. हमें evaporation में concentrated product मिलता है और drying में हमें dry form में solids मिलते हैं. Evaporating liquid is only one component in most of cases, while in distillation, evaporating the liquid is a combination of two or more components. मतलब evaporation में हम एक ही liquid को vaporize करते हैं और distillation में एक combination में रहते हैं. Third point, no attempt is made to separate the mixture of vapor even if any, and in distillation it is compulsory to separate each component. इवापोरेशन में जो वेपर्स रहते हैं वो अगर वो मिक्स फॉर्म में है तो उसको सेपरेट नहीं करते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन में हमें वो जो भी वेपर्स है उनको सेपरेट करना ही पड़ता है. मतलब जो वेपर्स उनको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो फोर्थ पॉइंट, द पर्पज ऑफ इवापोरेशन इज टू गेट ए कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड ओनली बट नॉट गेट ए क्रिस्टल एज इट इज हैपन इन सम सिचुएशंस. But in crystallization, the purpose of concentrating the solution is to get crystals. Evaporation में हमें concentrated product ही मिलते हैं, लेकिन कुछ केस में हमें crystals भी मिलते, लेकिन crystallization में हमें crystals ही मिलते. So ये कुछ basic difference है of evaporating with other heat process. Now we discuss the factor influencing evaporation. उसमें कई सारे factors है, तो one by one हम discuss करते हैं. सबसे पहले आएगा temperature. Higher the temperature, greater the vapor pressure, hence greater evaporation. ऑब्वियसली है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन रेट भी बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन किया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इवापोरेशन रेट भी बढ़ेगा. तो ये टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आपको कुछ मिक्सचर दिया है जिसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है और उनका आपको इवापोरेशन करना है. तो उसमें कुछ लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है और हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है. अब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका जो भी मॉलिक्यूल दैट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स वेरी फास्टली. लेकिन जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है उनको अगर इवापोरेशन करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ए वेपर्स. ओके, देन द टेम्परेचर शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इवापोरेशन में क्या रहता है, हमें टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट रखना पड़ता है. लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी आप इवापोरेशन करते हो उसमें सॉलिड्स भी रहते हैं, तो सॉलिड की वजह से क्या हो जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. ओके, दैट्स वाई वी रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ऐसा नहीं कि वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही रखना है, क्योंकि सॉलिड है वो उसका भी टेम्परेचर ऐड हो जाएगा, उसकी वजह से लिक्विड का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. दैट्स वाई दे मेंशनिंग हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द इवापोरेशन रेट. देन वेपर प्रेशर. रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. अभी हमने डिस्कस किया था, तो जितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना क्या होगा, इवापोरेशन रेट बढ़ेगा. लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर द इवापोरेशन. ये एक कंसेप्ट है जो कि हम डिस्टिलेशन में और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन एक सिंपल लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सी, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. मतलब हम क्या करते हैं, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम की वजह से एट लो टेम्परेचर पे हम उस किसी भी लिक्विड को बॉईल भी कर सकते हैं. तो सिंपल है, वैक्यूम क्रिएट हो गया तो टेम्परेचर भी कम लगेगा और इवापोरेशन रेट भी बढ़ेगा. यह हम डिटेल में डिस्टिलेशन में सीखेंगे. नेचर ऑफ लिक्विड इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवापोरेशन रेट. सी, लिक्विड का जो नेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है. अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवापोरेशन रेट उसका
फास्ट रहेगा। तो जब भी हम कोई भी सॉल्वेंट चूज़ करेंगे फॉर इवापोरेशन पर्पस तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द आउटर एटमॉस्फेयर इज ड्राई हायर द इवापोरेशन रेट। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी भी रूम में अगर इवापोरेशन प्रोसेस करते हो और उसको जो भी वेपर्स फॉर्म होते उनके लिए प्रॉपर एग्जिट नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा वेपर्स का। और जहाँ पे सैचुरेशन होता है तो वहाँ पे वेपर्स को स्पेस नहीं मिलती टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये अगर एटमॉस्फेयर जो है आउटर एटमॉस्फेयर अगर आपको ड्राई रखना है, दैट टाइम वी ऑल्सो अप्लाई वैक्यूम, हम उससे अचीव कर सकते हैं। सो ये कुछ फैक्टर है विच कम्स अंडर द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड में हम रिमेनिंग फैक्टर डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर द इवापोरेशन। मतलब जिस इवापोरेटर में ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा रहेगा। फॉर दैट पर्पज़ आई विल गिव एन एग्जांपल। एक रोटी मेकर का पैन लेना है और एक जिससे हम उत्तपा बनाते वो पैन लेना है। अगर कुछ अमाउंट वाटर आपको दिया गया और अगर आपको कहा गया कि किस पैन पे ज़्यादा इवापोरेशन होगा, तो डेफिनेटली जो उत्तपा का जो पैन है वहाँ पे इवापोरेशन रेट ज़्यादा रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, लार्जर द सरफेस एरिया, दैट्स वाई देयर इज अ ग्रेटर इवापोरेशन। देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड। कभी कभी कुछ फीड में मॉइस्चर रहता है। अगर ऐसे मॉइस्चर वाली फीड हम इवापोरेशन में अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी और ड्यू टू दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ फीड इज ऑकर। तो ऐसे फीड को अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा एट लो टेम्परेचर, देन वी यूज़ इट फॉर द इवापोरेशन। टाइम ऑफ इवापोरेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Exposure of a drug to a relatively high temperature for a short period of time may be less destructive of active principle than a lower temperature with long exposure of period। इसका मतलब क्या है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, मतलब लो टेम्परेचर पे उस लिक्विड को हीट करना है फॉर इवापोरेशन पर्पज़। लेकिन जब हम लो हीट रखेंगे, मतलब लो टेम्परेचर रखेंगे, तो जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका जो एक्सप्लोजर रहेगा, जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे अगर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो उसका जो टाइम रहेगा एक्सप्लोजर का वो कम रहेगा। तो टाइम अगर कम लगता है फॉर इवापोरेशन पर्पज़ तो क्या होगा, जो भी उसके एक्टिव प्रिंसिपल है वो हम उस ड्रग के वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। सो दैट्स वाई द टाइम ऑफ इवापोरेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ फिल्म। ये एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं, मिल्क को अगर खीर में कन्वर्ट करना है, दूध को अगर खीर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं और कंटिन्यूसली स्टर भी करते। स्टर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम हीट करते हैं वहाँ तो उस मिल्क के सरफेस पे एक फिल्म आती है, उसका मलाई कहते हैं। तो मलाई की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन रेट घटता है और हमारा जो इवापोरेशन है इट्स अ सरफेस फेनोमेना। तो कंटिन्यूसली स्टर करने से फिल्म फॉर्म होगी नहीं, इसलिए जब भी हम इवापोरेशन करते हैं तो स्टरिंग, और दैट स्टरिंग इज डन बाय द मैकेनिकल स्टरर। अगर फिल्म वहाँ पे अगर फॉर्म होगी तो इवापोरेशन रेट घटता है, कम होता है। दैट्स वाई वी यूज द स्टरर इन इवापोरेशन। देन लास्ट फैक्टर इज इकोनॉमिकल फैक्टर। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ इसमें मेंशन करना है, अगर कोई भी हम इवापोरेटर जब यूज़ करते हैं तो मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं फॉर इवापोरेशन पर्पज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक इवापोरेटर में पर्टिकुलर मटेरियल अगर हम इवापोरेशन के लिए यूज़ करेंगे तो वो कम रेट में इवापोरेशन करेगा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा इवापोरेशन करेगा। और जो भी किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट किस पे रहता है, प्रोडक्शन पे रहता है, मतलब जितना कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना वो इकोनॉमिकल रहता है। तो जब भी आप इवापोरेशन करोगे तो मटेरियल कौन सा है और वो मटेरियल के हिसाब से आपको इवापोरेटर चूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इन द इवापोरेशन। तो आज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम स्टीम जैकेट केटल जो है, जो इवापोरेटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। अगर अच्छा लगता है तो लाइक and comment and share with your friends. So thank you very much.